नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। ड्राई राशन वितरण का कार्य समूहों द्वारा काफ़ी तीव्र गति से किया जा रहा है और उनके लिए समय समय पर मानदेय का भी प्रावधान है। कुछ ऐसे समूह हैं जो 2021 से ही लगातार ड्राई राशन का वितरण करते चले आ रहे हैं, परंतु एक भी मानदेय उनको अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। और उन्हीं में से कुछ ऐसे समूह हैं जो मानदेय भी प्राप्त कर चुके हैं। सभी का एक निश्चित मानदेय नहीं आ रहा है, इसका भी अलग अलग रीज़न है। किसी का 6,000 7,000 मानदेय आया है, तो किसी का 12,000 मानदेय आया है, तो किसी का 20 या 21,000 मानदेय आया है। सभी लोगों का मानदेय अलग अलग आ रहा है। इसका निर्धारण बीएमएम के द्वारा होता है। टोटल कितने लाभार्थी हैं और उन लाभार्थियों की केंद्र से दूरी कितनी है या ब्लॉक से दूरी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से डाटा फीडिंग किया जाता है डिस्टेंस के अनुसार और लाभार्थी की संख्या के अनुसार, उसी के अनुसार सभी का मानदेय आ रहा है। कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सिर्फ 3 ही आंगनवाड़ी केंद्र हैं या 2 ही आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो जिनका 2 आंगनवाड़ी केंद्र है और लाभार्थी कम हैं, तो उनका कम ही आएगा। और कुछ लोगों का तो बाई मिस्टेक कम डाटा फीडिंग हुआ है और उनका कम ही आया है। कोई कहीं कहीं तो 4,000 ही मानदेय आया है, तो इसका 4,000 तो बहुत कम ही है। ये जो डाटा फीडिंग करने में जो मिस्टेक हुई है, इसके वजह से कम आया है। जितने भी एसएचजी हैं जो ड्राई राशन का वितरण करते हैं, उन सभी लोगों का अभी तक मानदेय प्राप्त नहीं हो पाया है पूरी तरह से। इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप में जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट दिया गया था, वो काफ़ी कम पड़ गया था। जहाँ तक बजट हो वहाँ तक समूहों को मानदेय दिया गया और इसके बजट के अभाव में ही सभी समूहों को मानदेय प्राप्त नहीं हो पाया। इसके लिए पुनः दोबारा मानदेय आया है। इसमें सर्वप्रथम वरीयता उन समूहों को दी जाएगी जिनको एक भी मानदेय प्राप्त नहीं हो पाया है। सर्वप्रथम उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद अगर बजट बचता है तो जो समूह मानदेय प्राप्त कर चुके हैं, इसके बाद आगे भी ड्राई राशन वितरण का काम कर रहे हैं, उनको दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी समूह हैं जो ड्राई राशन का वितरण का कार्य देख रहे हैं और अभी तक उनको ये भी मानदेय प्राप्त नहीं हो पाया और वो बेचारे अपने पॉकेट से ही ड्राई राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। ड्राई राशन वितरण करने में काफ़ी खर्च भी आता है, क्योंकि ब्लॉक से डायरेक्ट ड्राई राशन का उठान करके ये ज़रूरी नहीं है कि समूह केंद्र पर ही लेके जाएं। कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पे ड्राई राशन का रखना उचित नहीं होता है, चोरी होने का भय रहता है। तो इसलिए जो समूह के लोग हैं अपने घर पे ले जाकर रखते हैं या पदाधिकारी लोग हैं अपने घर पर रखते हैं। इसके बाद अगले 1-2 दिन में उसको वितरण कराने के लिए केंद्र पर ले जाते हैं या फिर गांव में ले जाकर बंटवाते हैं। जैसी उनको सुविधा होती है उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ब्लॉक से लेकर के लाभार्थी के घर तक पहुंचाने में कई स्टेप हो जाता है और कई स्टेप में काफ़ी खर्च भी पड़ता है भाड़ा किराया का। इस स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट को समय समय पर मानदेय दे देना चाहिए और कहीं मिस्टेक न हो, किसी का मानदेय कम न आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ड्राई राशन का उठान करके लाभार्थी तक पहुंचाने में शारीरिक श्रम के साथ साथ आर्थिक श्रम का भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद यह की जा रही है कि जो इस बार मानदेय आया है, सभी को मानदेय अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। यदि मान लीजिए अगर किसी को मानदेय प्राप्त नहीं होता है, तो तुरंत आप लोग अपने बीएमएम सर से संपर्क करें। जब तक आप अपनी समस्याओं से अवगत नहीं कराएंगे, तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और ना ही आपका मैटर संज्ञान में लिया जाएगा। पोषाहार वितरण संबंधित और कोई जानकारी प्राप्त जैसे ही होगी, वैसे आपको सूचना दी जाएगी। धन्यवाद।